हमारे साथ आज भारतीय किसान यूनियन से श्री राकेश टिकैत जी हैं। और मुश्ताक, मैं चाहूंगा आप बॉम्बे स्टूडियो से जो सवाल करना चाहते हैं जी आप पूछ नमस्कार सकते हैं। राकेश जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जी राकेश जी, आज की मीटिंग का मुश्ताक। क्या हाल रहा? आज की मीटिंग में क्या क्या मुश्ताक, अपना सवाल दोबारा करें, आवाज क्लियर नहीं जी आ रही थी। आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ हमारे दर्शकों के लिए आप साझा करना चाहेंगे सर? तो कुछ प्रमुख मुद्दे। आज की मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकल पाया। हाँ। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसान बिल रिफिल की बात करता है, कानून वापसी की बात करता है, और सरकार जो है उस पर संशोधन की बात करती है। तो आज कोई भी वो नहीं निकल पाया और पूर्ण रूप से जो मीटिंग थी वो बेनतीजा रही है। संशोधन पे नहीं बात करना चाहिए, ना हम संशोधन चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे बिल की वापसी हो और एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बने। कानून से ही किसानों को लाभ होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। वो लागू होगी तो गेहूं का रेट 3100 रुपया क्विंटल होगा और दूसरे जो फसलों के रेट भी बढ़ेंगे उससे। जी चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एमएसपी पे तो सरकार ने आपको आश्वासन दिया था। नहीं, वो एमएसपी पे भी कोई आश्वासन नहीं दिया। वो कहते हैं कि लिखित में दे देंगे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हमारा सवाल एमएसपी खत्म का नहीं है जी। हमारा सवाल है उस पर कानून बने, एमएसपी से नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद ना कर पावे। ये हमारा सवाल है। जी मुश्ताक, ओवर टू यू। जी, क्या कहेंगे सर जब आप मीडिया में सुनते हैं इस तरह की बातें कि कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे है? जब ये कानून बने, किसान के फायदे के जो कानून बता रहे हैं ये बने, एमएसपी को इससे बगल रखा, तो कानून इस तरह के बना दिए कि बड़ा नुकसान किसानों को होगा और एमएसपी पे कानून नहीं है। तो हम तो तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं। तो और नए बिल आ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो और अभी बिल बहुत आने हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो सीड एक्ट आएगा, अभी पेस्टिसाइड बिल आएगा, सीड बिल आएगा, तो ये भी आने हैं। 3 बिल ये ले आए, 2 बिल एक बिजली वाला है तो ये बिल ले आए, कुछ एनजीटी के कानून आ रहे हैं। तो पूरे देश को बर्बाद करने के कानून आ रहे हैं। किसान की ना जमीन बचेगा ना किसान बचेगा, दोनों खत्म होंगे। लेकिन टिकैत जी, सरकार का ये कहना है कि हम किसान को जो है आगे की जो उन्नत कृषि है, उन्नत कृषि की तरफ ले जा रहे हैं। फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन्नत कृषि जब कृषि नहीं बचे, किसान बचे तो उन्नति रहेगा। अपना मजदूर बचेगा। किसान को कर्जा देने की बात कर रहे, किसान के फसलों के रेट देने की बात नहीं करते। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है 300% तक ब्याज किसान देता है। और बहुत सवाल सरकारों से है और अभी बड़ा आंदोलन ही लंबा चलाना पड़ेगा, नहीं तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा। अभी आप लोगों ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे ट्रैक्टर रैली की। हाँ, ट्रैक्टर चलाए। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार शासन के पास तो सारे इंटेलिजेंस, LIU और इंटेलिजेंस सब रहता है, तो आपकी शक्ति प्रदर्शन की तो पूरी रिपोर्ट्स हैं वहां पर। ना अभी कम गई रिपोर्ट, अभी ज्यादा करना पड़ेगा। तो आगे का क्या है? आगे 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा किसान, देश का किसान आएगा, शामिल होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन तो आपको नहीं ऐसे कैसे रोक देगा हमको सर? हाँ, शासन कर कैसे रोक देगा? तिरंगा झंडा लेकर आके चला गया, वाटर कैनन तिरंगे झंडे पर चलाए क्या? तो जो किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी बताते थे, वे सामने आएंगे कि तिरंगे पे कौन अपमान करता है, राष्ट्रीय ध्वज लेकर आके चलेंगे। और हमने जनता से अपील करी है कि डोनेशन आप हमको तिरंगे का डोनेशन दो, अब जिसको देना है तिरंगा लो और उसको बांटो, जो 26 तारीख में काम आए। 23 तारीख से चलना शुरू होगा किसान, जब तो दिल्ली पहुंचेगा। तो मैंने अभी देखा था आप अजीत अंजुम जी से बात कर रहे थे, फिर तो उसमें बताया कि आपने के रिहर्सल भी करेंगे आप लोग। हाँ, करेंगे। तो रिहर्सल कब से शुरू करेंगे? वो करेंगे, शुरू करेंगे। कितने तिरंगे की ऑर्डर दी है सर? चौधरी साहब मुझे ये बताइए, कितने? जी मुश्ताक बोले। कितने तिरंगे की ऑर्डर दी है इन्होंने 26 जनवरी? जी बोले। अभी 1 लाख का टारगेट हमने रखा है और उसकी संख्या और भी बढ़ेगी। जो जितना दे देगा उतना बांटवा देंगे हम। अभी तो हमने डोनेशन में मांगा है कि हमको डोनेट करो तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। तो मुश्ताक,
जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक तरह से तिरंगे का दान अब मांग रहे हैं किसान यूनियन और किसान के सारे किसान, और 26 तारीख को इनका मार्च करने का इरादा है। देखते हैं कि शासन प्रशासन का किस तरह का रोक रहेगा। अगर टिकैत जी, अगर प्रशासन रोकता है तो क्या अगर क्यों रोकेगा प्रशासन? तिरंगे को कैसे रोकेगा? वो रोकेगा, वो लाठीचार्ज करेगा, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। आप लाठीचार्ज के लिए भी तैयार हैं? हाँ, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, कुछ मीडिया हाउसेस ने इस तरह का भी इल्जाम लगाया है कि ये तो इनको फंडिंग कनाडा से हो रही है, खालिस्तानी है, ये है। हम तो कह रहे हैं कि हमको दे दो, तिरंगा दान में चाहिए हमको कोई याद नहीं रहा, हमको कौन फंडिंग कर रहा। मुश्ताक, आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई फंडिंग करता हो तो बता दो, हमको तिरंगे भिजवा दो जितने। टिकैत जी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, गुजारिश है कि जो लोग किसान नहीं हैं वो लोगों के मन में काफी सारे भ्रम हैं कि किसानों को तकलीफ क्या है और क्यों इस तरह से वहां पे जाके बैठ गए, तो उनके समझ में आए इस तरह की थोड़ी कुछ बात करें। मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ। हाँ, आपके यहाँ धरने से या दिल्ली में आम आदमी को कोई असुविधा हो रही है क्या? नहीं, इसमें आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई सुविधा नहीं, हमने उसके लिए रास्ते खोल रखे हैं। जी। एम्बुलेंस और आम आदमी के रास्ते, 2 रास्ते उनको दे रखे हैं, उसको वो आ जा सकते। मुश्ताक जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक आम आदमी जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा है, जिसका किसानों से कभी कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि किसके साइड में जाऊं, गवर्नमेंट के साइड जाऊं या किसानों के साइड जाऊं। तो हम दर्शकों तक हम टिकैत जी की बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों का कहना क्या है, जो आम दर्शक के समझ में आए, जो किसानी से जुड़ा हुआ नहीं हो, कि क्यों विरोध हो रहा है इतना। किसानों का कहना ये है कि हम चावल 8 रुपए किलो बेचते हैं और वो चावल 60 रुपए किलो खरीदता है। हम आटा मक्का का हम 10 रुपए किलो बेचते हैं, वो 40 रुपए किलो और 120 रुपए किलो खरीदता है। ये हमारा सवाल है कि कंज्यूमर को भी मार दिया और किसान को भी मार दिया। जो बीच के लोग थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, वे और ज्यादा बर्बाद करेगी। और रोटी जब बाजार की वस्तु हो जाएगी तो देश बर्बाद होगा। रोटी तो दान की वस्तु थी, वो बाजार की वस्तु ना बने, यही उसी के लिए आंदोलन है। मुश्ताक, मुझे लगता है ये बात बहुत साफ है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का नहीं है बल्कि आम जनता का है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे अभी बीच में बाजरे की जरूरत थी केरला में। जो बाजरा हमारे गांव में, मैं भी किसान घर से ही, हमारी सारी किसानी होती रही परदादों के, जो बाजरा मुझे 30-40 रुपए का मिलना चाहिए वो 280 का मैंने 1 किलो खरीदा। तो शायद ये किसान की ही लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। सेल प्राइस क्या हो वो भी देश में तय होना चाहिए। जी मुश्ताक जी, जिस तरह से कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे एमआरपी लगा देती है, यहाँ पे किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पाती, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल पाती। एमआरपी भी तय होनी चाहिए कि कितना आप उसका बेनिफिट लोगे। देखिए मुश्ताक, ये बड़ी बात है। 10%, 15%, 30%, 100% वो तय करना पड़ेगा। जी, आपके डिमांड में ये शामिल है ये आपकी जो डिमांड है उसमें एमआरपी। तो ये तो आंदोलन तय होगा, करेंगे, ये आंदोलन बढ़ेगा तो इसमें डिमांड बढ़ेगी। तो अभी आगे मुझे ऐसा लगता है, जैसे इनसे बातचीत से मुझे आइडिया मिला कि लड़ाई लंबी लड़ने के इरादे से आए हैं, और टिकैत जी का जिस तरह का नेतृत्व है और जो इनका मान सम्मान है, मैं चूंकि नॉर्थ इंडिया से हूं तो मुझे मालूम है, और इनकी एक आवाज पे करीब करीब पूरे उत्तर भारत का किसान तो इनके साथ रहता है। मैं बहुत छोटा था जब बाबा महेंद्र सिंह जी का एक वो हुआ था, और इंडिया टुडे में पुरानी मैंने पढ़ी थी वोट क्लब का। तो क्या आप उस आंदोलन को इस आंदोलन से तुलना कर सकते हैं टिकैत जी? वो अभी ये आंदोलन उस तक नहीं बढ़ा, उसमें 10 लाख आदमी था, अंदर बैठा था। अभी हम 4-5 लाख आदमी है दिल्ली के बाहर आउटसाइड में, और गांव का लोग इंतजार कर रहे हैं। ये गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूरत होगी तो उस जैसा ही आंदोलन ये बनेगा। जब जरूरत होगी तो गांव के लोगों को और बुलवाया जाएगा। जी मुश्ताक, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि टिकैत जी शायद बिजी होंगे, जाना चाह रहे हैं, तो मैं धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद। हम ही किसान हैं। मुश्ताक, ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बुंदेलखंड से श्रीनाथ जी,
जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। आगे भी हम अपने चैनल के लिए कवरेज करते रहेंगे, आगे की इनकी रणनीतियां क्या हैं, किस तरह से ये किसान आंदोलन को आगे लेके चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत दुख और तकलीफ में किसान यहाँ पर पड़ा है, बच्चे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि परिवार के साथ भी कुछ बच्चे हैं, ये देखिए आप। और इस तरह से यहाँ पर चल रहा है, तो आशा ही कर सकते हैं कि सरकार और किसान नेताओं के बीच की जो बातचीत है वो सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। जी, धन्यवाद साजिद। थैंक यू।